एक गांव के पनघट पर एक बार 3 स्त्रियां पानी भरने आई। वहीं एक बूढ़ा यात्री बैठा हुआ सत्तू खा रहा था। तीनों औरतें जमीन पर घड़े रखकर बैठ गईं। बुढ़े को सुना सुनाकर आपस में इस प्रकार बातें करने लगी। एक स्त्री ने दूसरी से कहा, बहन, पंडित पोथाराम का शिष्य मेरा लड़का तोताराम जब से शास्त्री होकर आया है तब से उसने धूम मचा दी है। सारे गांव में उसी की वाहवाह हो रही है। वो ऐसा शकुन बताता है कि चटपट लाभ होने लगता है। और सुनो, वो आकाश के तारों को गिनकर उनके नाम बता देता है। परलोक की सभी बातें उसे मालूम हैं। यमराज की कचहरी में कैसे फैसला होता है इसका भी उसे पता है। यमदूतों के नाम और सभी नरकों के नाम धाम उसे याद हैं। पता नहीं वो कैसे भगवान की सब लीलाएं जान लेता है। ब्याह शादियों में वो शास्त्र अर्थ करते करते विरोधी पंडितों के मुंह नोच लेता है। मैं ऐसे पंडित को जन्म देकर अपने को धन्य मानती हूँ। बाहर से कोई आता है तो मेरी ओर उंगली उठाकर दूसरों से कहता है, देखो देखो, वो शास्त्री जी की माँ है, पानी भरने जा रही है। उसकी बातें सुनकर दूसरी स्त्री बोली, अरे सखी, मेरे लाल का हाल सुनो। वैसा पहलवान 10-5 गांव में देखने को नहीं मिलता। वो 500 बैठक सवेरे शाम को करता है। अखाड़ों में वो ताल ठोककर बड़े बड़े नटों से भिड़ जाता है। बहन जी, सच मानना, पहलवानों में उसने जितना नाम कमाया है उतना क्या कोई कमाएगा। मैं उसे हलवा मालपुआ बनाकर दिन भर खिलाती हूँ। खा पीकर वो हाथी की तरह झूमता हुआ जब सैर सपाटे को निकलता है तो मैं फूल ही नहीं समाती। अभी मैं पानी भरने आ रही थी कि रास्ते में एक किसान ने मेरी ओर इशारा करके कहा, बेटा देख, ये उस पहलवान की माँ है जिसने कल कल्लू नट को चारों खाने चित्त कर दिया था। सच मान सहेली, मैं बेटी की बड़ाई सुनकर उछलने लगी। दोनों की बातें सुनकर तीसरी स्त्री चुप रही। इस पर एक ने कहा, तू चुप क्यों है? मालूम होता है तेरा लड़का लायक नहीं निकला। तीसरी स्त्री बोली, बहनों, जैसा भी है मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसे नाम कमाने की लालसा नहीं है। वो सीधे स्वभाव का आदमी है। दिन भर खेतों में काम करता है, शाम को आकर घर के लिए पानी भर देता है। घर के काम से उसे इतनी छुट्टी ही नहीं मिलती कि वो बाहर नाम कमाए। आज मेरे बहुत कहने पर वो मेला देखने गया है, तभी मुझे पानी भरने आना पड़ा है। मुझे आज इधर आते देखकर देखने वाले इसी बात पर आश्चर्य करते थे कि मुझे पानी भरने के लिए कैसे निकलना पड़ा। तीनों की बातें समाप्त हुई तो वे जल्दी जल्दी अपने अपने घड़ों में पानी भरकर वहां से रवाना हुई। बुढ़ा यात्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर से 3 नवयुवक आते दिखाई पड़े। वे तीनों उन स्त्रियों के लड़के थे, मेले से घर लौट रहे थे। एक ने पहली स्त्री के पास जाकर कहा, माँ, मैं अच्छे मुहूर्त से घर की ओर जा रहा हूँ। रास्ते में भरा घड़ा मिलना शुभ है। ये कहकर वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चला। दूसरे ने दूसरी स्त्री से कहा, माँ, मैं मेले के दंगल से कुश्ती जीत कर आ रहा हूँ। जल्दी पानी लेकर घर आना, मुझे भूख लगी है। ये कहता हुआ वो भी आगे बढ़ गया। इसके बाद तीसरा युवक तीसरी के पास आया और उसके हाथ से पानी का घड़ा लेकर बोला, माँ, तू क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। घड़ा लेकर वो घर की ओर चला। तब अपने अपने बेटों की ओर इशारा करके स्त्रियों ने साथ चलने वाले बुढ़े से पूछा, बाबा, हमारे बेटों के बारे में तुम क्या कहते हो?
बुढ़ा अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला। तुम लोग अपने अपने बेटों के बारे में चाहे जो कहो, मेरी राय में इन तीनों में केवल एक ही ऐसा है जिसे बेटा कहा जा सकता है। पहले दो तो अपनी अपनी माँ के पेट से निकलकर उनसे बहुत दूर हो गए हैं। तीसरा शरीर से भिन्न होकर भी माँ के मन से अपने मन को मिलाए हुए है। जिसमें आत्मीयता है, मैं उसी को सपूत मानता हूँ। दोनों स्त्रियों के मुंह छोटे होकर गर्दनों से इस तरह लटक गए जैसे पेड़ से चमगादड़। तीसरी स्त्री का मुंह पूर्णमासी की चांद की तरह ऊपर उठने लगा।